Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the chapter number 5, data handling. Okay, let's start with the introduction part. In any language there are some fundamentals you need to know about before you can write even the most elementary program. देखो हम कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो उसके वेरियस बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पाइथन फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ आइडेंटिफाई, व्हाट आर द लिटरल्स, हमने कितने टाइप्स की वैल्यूज़ होती है वो सब हमने देख लिया. नाउ इन दिस चैप्टर सम मोर फंडामेंटल्स अबाउट द पाइथन्स जिसे हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले जानना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखने जा रहे हैं, लाइक द डेटा ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, ये सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है ना. इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे वेरियस डेटा होता है या वो म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल, उसे हम किस टाइप में हम कौन से डेटा ऐसे होते हैं जो म्यूटेबल होता है. म्यूटेबल का मीनिंग होता है कि जो जिसे हम चेंज कर सकते हैं हमें जब ज़रूरत पड़े तो. ठीक है ना, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो कौन कौन से ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल है, कौन से हैं जो इम्यूटेबल है, वो सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट विद द डेटा टाइप. डेटा टाइप कैन बी अ मैनी टाइप्स, दैट कैन be a character, integer, real, string, etc. ठीक है ना. एनीथिंग इनक्लोज्ड इन द कोट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग. हमें पता ही है ऑलरेडी, हमने लिटरल्स में देख ही लिया है. किसी भी वैल्यू को अगर हम कोटेड कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है. जो नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन पार्ट होते हैं उसे हम इंटीजर कहते हैं. जो नंबर विथ फ्रैक्शन होते हैं उसे हम रियल डेटा या फिर फ्लॉट कहते हैं. ट्रू एंड फॉल्स, टी और एफ कैपिटल होता है तो उसे हम बुलियन डेटा कहते हैं. इस तरह से मैनी मोर डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर. ठीक है ना. वन बाय वन हम यहाँ पे इसे डिस्कस करने वाले हैं. पाइथन की जो बिल्ट इन कोड डेटा टाइप्स हैं, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्रिपल एंड डिक्शनरी, उसे हम यहाँ पे आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं. एज इट इज़ क्लियर बाय द नेम, द नंबर डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यूज. ये न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए पाइथन में नंबर डेटा टाइप बनाया गया है. तो नंबर्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं. इंटीजर के अंदर सब कैटेगरी इंटीजर साइंड है एंड बुलियंस है. और उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स, इस तरह से सेकेंड और थर्ड 3 कैटेगरी में नंबर डेटा टाइप को डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हम इंटीजर देख लेते हैं. इंटीजर आर द होल नंबर. एक तरह का 5, 39, 1917, 0 इज ऑल्सो इंटीजर नंबर. तो इस तरह से इस तरह से होल नंबर्स जो होते हैं उसे इंटीजर डेटा टाइप में कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है. ठीक है ना. इंटीजर को हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली. जैसे कि हमने जस्ट 12 लिखा तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. अगर हमें 15 को नेगेटिव बताना है तो हमें इसके आगे अनरी ऑपरेटर जो हमारा होता है दैट इज़ यूज बाय द सिंगल ऑपरेंड, तो हम माइनस अनरी ऑपरेटर का यूज़ करके उसे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसी तरह से हमने देखा था ना कि हमारे इंटीजर के 2 पार्ट्स है, एक तो इंटीजर साइंड और बुलियन. इंटीजर साइंड के अंदर 2 चीज़ें आती हैं. इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. हम उस अनरी प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ करके उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है ना. और बुलियंस भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बुलियन जो वैल्यू होती है फॉल्स एंड ट्रू, उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, फॉल्स फॉर 0 एंड ट्रू फॉल्स फॉर 1. मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाती हूँ कैसे होती है. ठीक है. बुल नाम का एक फंक्शन होता है हमारे पास, BOOL बुल. अगर मैं इसके अंदर 0 टाइप कर रही हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमें फॉल्स आउटपुट में रिटर्न हो रहा है. उसी तरह से मैं बुल फंक्शन के अंदर अगर 1 टाइप करके पास कर रही हूँ तो हमें देखो बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रही है. इस तरह से हमारा जो पाइथन का बुल फंक्शन है ये 0 और 1 इंडिकेट करता है ट्रू एंड फॉल्स को, इसलिए इसे न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर ही कंसिडर किया जाता है. ठीक है. नाउ आप देख सकते हो कि बुल 0 लिख रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है, बुल 1 लिख रहे हैं तो ट्रू आ रहा है. उसी तरह से फॉल्स और ट्रू जो हमारी बुलियन वैल्यू है, इसे अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वी हैव str फंक्शन. मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ. str फॉर स्ट्रिंग. अगर मुझे ये फॉल्स FALSE, आप सबको पता है दिस इज अ कीवर्ड, इसलिए मैं कोटेड नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे एंटर की प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि अब ये कोटेड रिटर्न हो रहा है. दैट मीन्स अब ये बुलियन वैल्यू नहीं रही, अब ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू हुई, क्योंकि हमने इसे str फंक्शन से कवर करके इसे कन्वर्ट करवाया है. ठीक है. तो इस तरह से str फंक्शन का यूज़ हमें कन्वर्जन के लिए होता है. बुलियन किसी भी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग डेटा टाइप में. ठीक है ना. आप ट्रू और फॉल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ
हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात कर रहे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मीनिंग ये होता है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं जिस नंबर में, ठीक है। लाइक दैट फॉर एग्जांपल 3.14159 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डेसिमल पॉइंट सिग्नल्स दैट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड नॉट एन इंटीजर। डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स होता है उसे ये सिग्निफाई होता है कि ये न्यूमेरिक नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक फ्लोटिंग नंबर है, नॉर्मल इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। द नंबर 12 इज अ इंटीजर एंड 12.0 इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर हमने जस्ट 12 लिखा है तो उसे हम इंटीजर टाइप में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हमने 12.0 लिखा है, पॉइंट के बाद 0 है भले क्यों ना हो, तो वो 0 ही क्यों ना हो, तो उसे हम पॉइंट तो है ना, तो इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लोटिंग पोर्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलो हमने ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट हमने देख लिया था लिटरल्स में ही। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो डेसिमल के बाद होता है, और एक्सपोनेंट पार्ट हमारा जितने भी हम रेज टू में जाते हैं दैट इज़ द एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द रियल नंबर विच आर द यूज फॉर मेजरिंग द क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर। जब इस तरह के कुछ कैलकुलेशन करने हो जिसके अंदर हमारे आंसर्स न्यूमेरिक फ्रैक्शनल पार्ट में भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम इंटीजर के बदले फ्लोटिंग नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके दो एडवांटेज हैं ओवर द इंटीजर। दे कैन रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ बिटवीन द इंटीजर्स, यानी बिटवीन इंटीजर है 2 और 3 के बिटवीन की वैल्यूज़ देनी है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट में आएगी, तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन इंटीजर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होता है। नाउ दे कैन रिप्रेजेंट मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज, ज़्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज़ को भी यहाँ पे होल्ड करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स फर्स्ट वन डिसएडवांटेज ऑल्सो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजली स्लोअर देन द इंटीजर ऑपरेशन। एक डिसएडवांटेज है कि इंटीजर ऑपरेशन के मुकाबले फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन थोड़ा स्लोअर वर्क करता है, ठीक है ना। इन पाइथन floating point number represent the machine level double precision floating point number 15 digit precision। अगर आपको MCQ fill in the blanks या वाइवा में पूछा जाए कि पाइथन के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कितने लेवल तक कितने प्रिसीजन तक हमें शो करता है, तो 15 यानी पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक की वैल्यू को वो वहाँ पे स्टोर करता है। द रेंज ऑफ दिस नंबर लिमिटेड बाय द अंडरलाइंग मशीन आर्किटेक्चर। अगर 15 तक नहीं आया, उससे कम आया या उससे ज़्यादा आया, तो वो उसके मशीन के आर्किटेक्चर पे, उसकी वर्चुअल मेमोरी पे डिपेंड करता है कि वो कितने डेसिमल पॉइंट तक डबल प्रिसिजन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर फ्लोटिंग, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज दैट ऑफर्स यू टू न्यूमेरिक टाइप टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हमें ऑल्सो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट हम अपने पाइथन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फोरकास्टिंग के लिए कुछ डेटा हो गया, सनसेट का कुछ डेटा हो गया, बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ऐसे नंबर ऐसे सिचुएशंस में हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीजर का यूज़ करते हैं डेटा टाइप का। नाउ लेट्स सी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। पाइथन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b j, ठीक है ना। ये इसका एक तरह से देखें तो सिंटैक्स है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द इमेजिनरी नंबर। पाइथन यूजेस द j इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल i एंड सो द पाइथन j = √-1, ठीक है। फॉलोइंग एग्जांपल वेयर a and b आर शोइंग द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पाइथन। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे कि आप देख रहे हो a इज़ अ वेरिएबल नेम, उसके अंदर एक वैल्यू है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू 0 + 3.1 j। अगर किसी भी न्यूमेरिक किसी भी वैल्यू के साथ लास्ट में जे रहता है तो दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। पाइथन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ ही वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है पाइथन, ठीक है। नाउ अब हम फर्स्ट एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं। आई हैज़ अ रियल कंपोनेंट एज अ 0। इसका रियल पार्ट 0 है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसका रियल पार्ट होता है, एंड 3.1 जो प्लस ऑपरेटर के बाद में जो पार्ट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। नाउ इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर बी रियल पार्ट इज़ अ 1.5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ अ 2, ठीक है ना। और जे ये हमारा एक नोटेशन है जो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इंडिकेटेड रहता है। पाइथन डिस्प्ले द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पैरेंथेसिस when they have a non-zero real part। अगर non-zero real part होते हैं तो उसे वो पैरेंथेसिस के अंदर इंडिकेट करता है लाइक दैट, ठीक है ना। अब चलो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल्स के साथ। c = 0 + 4.5 j, d = 1 + 1, 1.1 + 3.4 j। तो c की वैल्यू को जब हमने यहाँ पे हमने वैल्यू को रिप्रेजेंट किया 3.4 + 1.1 दोनों का प्लस होके यहाँ पे वैल्यू क्या आई 4.5 j। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज द
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू होती है, जो लिटरल होती है, वो भी 2 पार्ट्स में होती है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है ना। चलो जस्ट देख लेते हैं। अगर आपको आउटपुट में जस्ट रियल पार्ट का ही आउटपुट, जैसे कि हमने यहाँ पे सी में देखा, सी दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करके आपको आउटपुट रिटर्न कर रहा है। बट आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सिर्फ रियल पार्ट देखना है या फिर इमेजिनरी पार्ट देखना है, तो वो भी आपके पास एक रियल और इमेजिनरी IMAG करके आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है, जिसका यूज़ करके आप उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी कंपोनेंट को देख सकते हो, चाहे रियल कंपोनेंट को चाहे इमेजिनरी कंपोनेंट को। तो रियल कंपोनेंट, रियल पार्ट को देखना है तो जेड जो भी वेरिएबल का नेम हो, दैट इज द वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम डॉट REL रियल आपको लिखना है, तो आपको उसका रियल पार्ट ही सिर्फ आउटपुट में दिखेगा। और आप जेड मीन्स कोई भी वेरिएबल का नेम जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर किया है, डॉट IMAG लिखे होगे, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट एज अ फ्लोट, नॉट अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो वो उसके एक फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। जो भी फ्लोटिंग वैल्यू होगी रियल और इमेजिनरी की, वो वहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीजर भी हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। रेंज ऑफ पाइथन नंबर, तो पाइथन नंबर हमारा इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पाइथन के न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नाउ स्ट्रिंग आप सबको पता है, अगर कोई भी वैल्यू को अगर हम कोटेड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिटरल कहलाता है। तो वो किसी भी वैल्यू को अगर हम कोटेड कर दें, सिंगल कोट या डबल कोट कर दें, तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में वो वेरिएबल कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंगल कैरेक्टर भी होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर भी इसके अंदर हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हम उसे अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे वो मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, उसे इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पाइथन, नेम इक्वल टू पाइथन हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए हैं, PYTHON, इस तरह से हमने यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स पास किए हैं, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, जैसे कि हमने सीरीज हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं सबका अपना एक खुद का नाम होता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। हमारे बुक के बिगनिंग में इंडेक्स पेज होता है ना, जैसे कि हमें किसी चैप्टर पे जाना है तो उसके पेज नंबर को देखा और फटाक से हम उस पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हर एक कैरेक्टर का अपना एक नाम होता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, उसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक फॉरवर्ड होती है, एक बैकवर्ड होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, 0 हर एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट इसी तरह से चलता जाएगा। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती है उसके लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होती है, और वो -1 से ही कंपलसरी स्टार्ट होती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इनफाइनाइट, इस तरह से नेगेटिव में वो इंडेक्सिंग होती है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो दिस इज द इंडेक्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि 2 वेज इंडेक्सिंग है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, तो कैपिटल C जो लिखा हुआ है उसका 0 इंडेक्स है और -1, बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट 0 लिख रही हूँ तो भी मुझे C रिटर्न होता है, सब्जेक्ट -9 लिखूँगी तो भी C रिटर्न होता है। चलो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे SUBJECT सब्जेक्ट इक्वल टू मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, एंटर हो गया मेरा वेरिएबल क्रिएट। अब मुझे सब्जेक्ट का O मुझे आउटपुट में खाली चाहिए, ठीक है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मैंने जैसे कि बताया था, फर्स्ट कैरेक्टर अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करती हूँ तो उसका O का नाम क्या होगा, 1 होगा। तो मैं 1 ले रही हूँ क्योंकि वो सेकंड कैरेक्टर है। एंटर की प्रेस किया तो देखो O रिटर्न हो गया। उसी तरह से अगर मैं नेगेटिव बैकवर्ड इंडेक्सिंग लूँ तो वो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है लास्ट कैरेक्टर से। तो R का -1, E -2, T -3, U -4, P -5, M -6, O -7। तो अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट -7 पास करती हूँ
तो भी मुझे तो भी मुझे ओ कैरेक्टर ही रिटर्न होता है। तो हर एक कैरेक्टर के 2 इंडेक्स नंबर है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी इंडेक्सिंग का आप यूज़ कर सकते हो। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स से जो हमारा इंडेक्स की स्ट्रिंग वैल्यू बनती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू, उसे हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग से, वो हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्वियसली उसका इंडेक्स नंबर 0 है तो आप उसकी लेंथ पता करो और -1 कर दो तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देख लिया। और ऐसा इंडेक्स नंबर है ना, यानी ऐसा लेंथ जो होती है, ठीक है, अगर आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट की और वो लास्ट कैरेक्टर जो आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपने वो लिख दिया, ऐसा इंडेक्स नंबर लिखा जो उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इस तरह से आपको एरर मैसेज शो होगा। जैसे कि हेलो इक्वल टू हेलो, नेम इक्वल टू हेलो लिखा, 0 लिखा तो P रिटर्न हुआ। ठीक है, तो विल कॉज एन एरर। अच्छा, आप इसको यहाँ पे मॉडिफाई करना है आपको। ठीक है, इंडिविजुअल लेटर असाइनमेंट नॉट अलाउड इन अ पाइथन, यानी आप इस तरह से इंडिविजुअल लेटर को यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल लेटर टाइप है। इम्यूटेबल, अब म्यूटेबल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूटेबल मतलब चेंज करना, इम्यूटेबल नहीं चेंज करना। हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर, स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आइटम असाइनमेंट इज़ नॉट अ सपोर्टेड, क्योंकि आइटम असाइनमेंट जो होता है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की वैल्यू को हम चेंज करके वहाँ पे उसे यानी यहाँ पे हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूरी तरह चेंज करना है तो पूरी तरह से एक न्यू वैल्यू ही वहाँ पे, जैसे कि हमारा डायनेमिक टाइपिंग है, हमने सीखा, उसकी तरह उसको यूज़ करके उस फीचर को यूज़ करके आप उसकी होल वैल्यू को एक साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रिंग भी समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब लिस्ट और ट्रिपल्स के बारे में देखते हैं। लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा टाइप ऑफ अ पाइथन और ट्रिपल इज ऑल्सो। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। लिस्ट यानी आप सबको पता है व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट यानी नंबर ऑफ आइटम्स को एक साथ हमें बताना होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि एक लिस्ट है। पाइथन में भी अगर हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होता है तो हम लिस्ट टाइप के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिस्ट? अ लिस्ट इज इन अ पाइथन रिप्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके कॉमा से सेपरेट कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारी लिस्ट की वैल्यू बन जाती है। एनी डेटा टाइप की वैल्यू, एनी लिटरल्स, जैसे कि AEIOU एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, इसे भी हमने कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नेहा 102 70 79.5 न्यूमेरिक भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, सबको कॉमा से सेपरेट किया और स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का लिस्ट ही कंसिडर किया जाएगा पाइथन में। तो आप इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मुझे अगर यहाँ पे स्टोर कराना है, एक लिस्ट वेरिएबल बनाना है, मैंने L इक्वल टू लिख लिया, मैंने यहाँ पे पहले 0 दिया, फिर मैं यहाँ पे 20 यहाँ पे दे देती हूँ हेलो। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक नाम का एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू दे देती हूँ, फिर 20.5 दे देती हूँ। एनी डेटा टाइप आप लिस्ट की वैल्यू एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ओवर किया, फिर एंटर की प्रेस की। ओके सॉरी, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर होना चाहिए था, मैंने जस्ट डॉट प्रेस कर दिया। ठीक है, कॉमा हियर, तो L जो है हमारा डिक्लेयर हो गया। अगर मैं इसकी डेटा टाइप देखना चाहूँ तो टाइप के अंदर अगर मैं L लिखती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका क्लास क्या बता रहा है, लिस्ट, यानी इसकी डेटा टाइप लिस्ट है, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कॉमा सेपरेटर के थ्रू सेव करवाया है। और यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। इस तरह से आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की मदद से डायरेक्टली इंटरैक्टिव मोड पे कर रहे हो तो डायरेक्टली वेरिएबल का नेम भी कर सकते हो। नाउ अब हम क्या लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज इट। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करी हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट की थी सब्जेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट माइनस, अगर हम लिख रहे थे सब्जेक्ट, अगर मैं 0
कंप्यूटर की वैल्यू मेरी कैलकुलेटर में कंप्यूटर के बदले में मैं सी की जगह मुझे डी करना है, तो मैं यहाँ पे डी कर रही हूँ, तो वो नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर उसके सिंगल पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करने के लिए, हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन लिस्ट में क्या है, ये पॉसिबल है क्योंकि वो इम्यूटेबल टाइप है, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर यही चीज़ में एल जो हमने यहाँ पे लिस्ट वैल्यू क्रिएट की है उसके फर्स्ट एलिमेंट को 0 से मुझे 10 करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो मैंने उसका इंडेक्स नंबर 0 लिया। इसके भी जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों वही होता है, 0 1 2 3, ठीक है ना। मुझे वहाँ पे 0 से 10 करना है, तो मैंने 10 लिख दिया, एंटर की प्रेस किया, कोई एरर नहीं आई। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्या होता है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ठीक है ना, जिसकी एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर एल को यहाँ पे शो कर रहे हैं तो आप देख सकते हो पहले क्या था, 0 था, अब वो क्या हो गया है, 10 हो गया है, ठीक है। सो लिस्ट जो डेटा टाइप है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, उसके सिंगल एलिमेंट को इस तरह से हम ओवरराइड करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रिपल देख लेते हैं। ट्रिपल इज सिमिलर टू अ लिस्ट, ट्रिपल भी एक तरह सिमिलर ही है, बट द डिफरेंस इज व्हाट, इट इज़ अ सेपरेटेड, इट इज़ अ इनक्लोज्ड बाय द पैरेंथेसिस। ये इसकी जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है कॉमा सेपरेटेड ही होती हैं, बट उसकी वैल्यूज़ जो इनक्लोज होती हैं वो पैरेंथेसिस होती हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट, लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल बट ट्रिपल्स आर द इम्यूटेबल। उसकी वैल्यूज़ के उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो पैरेंथेसिस से इंक्लूड रहते हैं और ये म्यूटेबल नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल में भी करके दिखा देती हूँ। टी इक्वल टू, मैं यहाँ पे दो वैल्यू क्रिएट करती हूँ, 10s, ठीक है, इसके अंदर दो इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, एंटर। अब मैं टाइप से आपको चेक करवाती हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, मैं ओवरराइड कर देती हूँ इसे। टी इक्वल टू 10s, आप सबको पता है डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। अब मैं टाइप से इसकी मैं आपको डेटा टाइप बताती हूँ क्या है। आप देख रहे हो ट्रिपल आ रहा है, ठीक है, दिस वन ट्रिपल। फिर अब हम इसकी वैल्यू को अगर देखना चाहे तो टी, फिर अब हम मुझे एस की जगह सोनम लिखना है तो क्या मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। टी हमने नाम दिया है और मुझे अगर चेंज करना है तो उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, 1 लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे सोनम लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हमारा ट्रिपल है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उसका असाइनमेंट ऑपरेटर उसकी सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज करने के लिए परमिशन नहीं देता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो स्ट्रिंग और ट्रिपल जो अभी दो डेटा टाइप हमने सीखी, और एज वेल एज इंटीजर ऑल्सो, ये सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप है। हमने जितनी भी डेटा टाइप्स देखी उसमें से अभी तक लिस्ट ऐसी एक डेटा टाइप है जिसको हम दैट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट वन इज अ डिक्शनरी। Dictionary data type is another feature of the Python. The dictionary is an unordered set of comma separated values. ये comma separated से ही होती है, बट इसकी जो values होती हैं की एंड values के पैर में होती हैं within a parenthesis, within a curly brackets, ठीक है ना। दो डिफरेंसेस हैं। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसके इंडेक्स नंबर नहीं होते हैं, इसके इंडेक्स नंबर की जगह हम इसकी की वैल्यू हम खुद डालते हैं, हमें खुद ही बताना होता है कि इसका उस पर्टिकुलर वैल्यू का नाम क्या है। तो नाम को हम यहाँ पे की कंसिडर करते हैं और उन दोनों को हम यहाँ कॉलन साइन से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, विद द रिक्वायरमेंट दैट विद इन द डिक्शनरी नो टू कीज कैन बी द सेम। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो दो की के नाम सिमिलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि वॉवेल्स हमने क्रिएट किया A1, E2, I3, O4, U5, तो एक भी यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं जा रहा है, सब कुछ यूनिक है, तो एक भी यानी सेम नहीं होने चाहिए की नेम। और की और वैल्यू का जो पैर है वो कॉलन साइन से यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। और वैल्यू को हम अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो इनक्लोज करो, अगर डबल कोट करो, अगर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे 1 2 3 20.5 ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको एक करके भी दिखाती हूँ एक एग्जांपल यहाँ पे। जैसे कि मुझे डिक्शनरी क्रिएट करना है तो डी इक्वल टू वॉवेल्स की डिक्शनरी क्रिएट करना है तो ए इज़ अ कैरेक्टर, इसलिए मैंने इनक्लोज किया है कॉलन साइन सेपरेट करने के लिए वैल्यू। मैं फर्स्ट वॉवेल है तो इसलिए मैंने 1 दिया, ई मेरा सेकेंड वॉवेल है, ठीक है, और कॉलन साइन मैं 2 दे रही हूँ, फिर कॉमा, फिर ए ई, आई मेरा थर्ड वॉवेल है तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, फिर ओ मेरा फोर्थ वॉवेल है एंड यू इज़ अ
फिफ्थ वॉवल। हर एक की एन वैल्यू को मैं कॉलन साइन से सेपरेट कर रही हूँ, बस इतना ध्यान रखना है। स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रैकेट से होना चाहिए। कीबोर्ड में एंटर की के टॉप पर आपको अबव आपको ये सिम्बल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये ब्रैकेट्स। ओके, अब मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ। एक हमारा डिक्शनरी रेडी हो गया। इसकी टाइप मैं आपको चेक करवाती हूँ, डी। आप देख सकते हो डिक्ट लिखा हुआ है। अब इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एज इट इज़ ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब डिक्शनरी अनऑर्डर्ड सेट होता है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ है ना आपको आगे पीछे भी दिख सकती है। हो सकता है यू की वैल्यू आपको पहले दिखे, ए की वैल्यू आपको बाद में दिखे, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड सेट कहते हैं कि की एंड वैल्यू का पैर तो नहीं टूटता, बट ये कहीं भी रिप्रेजेंट होती हैं, इसके सीक्वेंस फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। आप कभी कभी देख सकते हो कि आउटपुट में आगे पीछे भी इसके एलिमेंट्स डिस्प्ले हो सकते हैं। तो डिक्शनरी हमारा यहाँ पे इस तरह से हम, और इसके भी इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको अगर एक्सेस करना है तो आप डी लिखो, और उसके इंडेक्स नंबर नहीं होते, मैंने बताया ना, इसका की नेम होता है। अगर मुझे आई की वैल्यू जानना है तो मैंने आई लिख के स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज किया, एंटर की प्रेस किया, तो आई में हमने क्या स्टोर किया था, 3 स्टोर किया था, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डिक्शनरी टॉपिक यहाँ पे ओवर हो रहा है। और कोर डेटा टाइप ऑफ पाइथन इस तरह से हम समराइज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे नंबर्स, नॉन, सीक्वेंसेस, मैपिंग, इस तरह से 4 डेटा टाइप्स की कैटेगरी में। नंबर्स के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर भी साइंड और बुलियन होते हैं। सीक्वेंस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग, ट्रिपल एंड लिस्ट, ठीक है। और मैपिंग के अंदर हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप कंसिडर होता है। अब व्हाट इज़ म्यूटेबल, इम्यूटेबल डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।